चलिए आज का टॉपिक रहेगा, मतलब हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में प्रिपरेशन। तो हम 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज वो केमिकल रिएक्शन पढ़नी है जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाया जाएगा। तो उसमें फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन रोजरमोल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट दिस रिएक्शन रोजरमोल्ड रिएक्शन। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि 2 नेम रिएक्शन आती हैं आपका, तो रोजरमोल्ड का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा बन जाती है। आपके सिलेबस में लगभग 14 के समथिंग नेम रिएक्शन है, उनमें से 2 नेमिंग रिएक्शन आती हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। इधर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव 4 होते हैं। आवाज बंद करें। पहला RCOCl, एक RCONH2, एक एस्टर और एक एसिड एंड हाइड्राइड। तो इन 4 डेरिवेटिव में से रोजरमोल्ड के अंदर, रोजरमोल्ड रिडक्शन के अंदर RCOCl एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं। एसिड क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो R≦C ≡O और HCl, जिसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्लियर? एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराना है H2 के साथ, तो मैंने ऐसे लिख लूं H≦H। इसमें Pd प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो यहां से आपको क्या करना है, H तो ये Cl, HCl बचा क्या, R≦C ≡O और ≦H प्लस H। Then aldehyde is formed, aldehyde is formed। अब R की जगह को हम चेंज कर सकते हैं, एक ग्रुप कोई भी लगा लें, CH3 C ≡OCl, जिसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्योंकि एसिड क्लोराइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव ध्यान रखो, ये कहीं ना कहीं यूज केमिकल रिएक्शन में हो जाते हैं। खासतौर पर इसका यूज कमी है, लेकिन ये आपको फिर मिलेगा। ये नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो कार्बन चेन को डिक्रीजमेंट करती है। तो यहाँ एसिड क्लोराइड यूज हो रहा है आपका रोजरमोल्ड रिएक्शन में। तो CH3COCl प्लस H≦H। तो यहाँ से आपको HCl Pd प्लस BaSO4, यहाँ पर CH3CHO प्लस HCl एथेनॉल। IUPAC नेम बट कॉमन नेम एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है कि Pd प्लस BaSO4, Pd कैटलिस्ट का वर्क करता है, बट BaSO4 इज ए कैटलिस्ट पॉइजनस। कैटलिस्ट पॉइजनस का वर्क करता है। जैसे आपने N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल पढ़ चुके हैं, P ब्लॉक FeNO 2NH3। तो यहाँ Fe कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है, MO कैटलिस्ट प्रमोटर का वर्क करता है। यहाँ पर कैटलिस्ट पॉइजनस मतलब कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, मॉडरेटर क्या है, इसकी Fe की कैटलिस्ट को इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब BaSO4 कैटलिस्ट पॉइजनस का वर्क करता है, पूछ लेता है BaSO4। तो यहाँ पर Pd प्लस BaSO4 है, देन CH3CHO प्लस HCl। ऐसे ही आप एरोमेटिक यौगिक को लगा सकते हैं, C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, एरोमेटिक C
डबल बॉन्ड O, ये Cl, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। एल्किल की जगह पर आप फिनाइल ग्रुप को अटैचमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको ना लिख के मैंने ये लिख लिया। देन H PD प्लस BSO4 बेरियम सल्फेट, यहाँ से HCl रिड्यूस कर दो तो C6H5CH प्लस HCl, जिसका नाम है बेंजीन गैस। इसका नाम बेंजीन गैस, कॉमन नेम IPAC नेम में। अगर दूसरा नाम देना चाहते हो तो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा ले, तो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं IPAC, तो इसको नंबरिंग दी जाएगी रिंग को। तो ये बेंजीन और CHO के कार्बन को नंबरिंग नहीं दिया है, देन स्पेशल सफिक्स आर यूज। तो उस कंडीशन में हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तो ये तो हो गया बेंजीन और ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो बेंजीन कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब ये बेंजीन गैस कहले या बेंजीन कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कन्वर्जन के लिए आ सकता है। तो बेंजीन कार्बोहाइड्रेट या बेंजीन गैस बात होती है। तो ये रोजनमुंड रिएक्शन। अब मेन प्रश्न है कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म नहीं होता है, इससे फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आप क्या लगा रहे, H लगा रहे, C डबल बॉन्ड O Cl, तब ये कहलाएगी फॉर्मिल क्लोराइड। ये क्या है, कॉमन नेम फॉर्मिल, एक कार्बन को फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड से अनस्टेबल, सो इससे रोजनमुंड रिएक्शन से आप फॉर्मेल्डिहाइड को फाउंड नहीं कर सकते। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि मैं इस क्वेश्चन में BSO4 को रिलीज कर दूं, बस केवल PD ले रहा हूं। सपोज करें कि यहाँ इस रिएक्शन में मैंने इस BSO4 को हटा दिया, PD लिखा हुआ है, देन मेन प्रोडक्ट इज फॉर्म। उस कंडीशन में मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में मेन प्रोडक्ट एल्कोहल फॉर्म होता है। अगर BSO4 को रिमूव कर दूंगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। तो एरो के ऊपर चेक कर लेना कि PD प्लस BSO4 लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसा नहीं PD देखा RCOCl, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दबाजी में RCOCl देख लिया H2 और एरो के ऊपर PD देख लिया। अभी BSO4 भी देखो कैचलिस पॉइजनस। क्लियर? उस कंडीशन में आप तभी एल्डिहाइड फॉर्म होगा, अन्यथा एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा, नहीं तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो ये थी आपकी रोजनमुंड रिएक्शन, जिससे केवल ओनली एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं, ओनली एल्डिहाइड। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सबका समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड, बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। ये एक्टिव लाइन में मैंने करा दिया है, जिसको जाना जाता है स्टीफन रिएक्शन। इसका नेम रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम से आ रही। तो सबसे पहले रिडक्शन, तो Sn प्लस HCl, रिडक्शन में SnCl2 प्लस HCl। तो एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करें N, मतलब साइनाइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। मैंने बताया था साइनाइड से
जब जब साइनाइड आ गया तो आपको 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक तो अमीन फॉर्म हो जाता है, एक एमाइड एसिड एमाइड फॉर्म हो जाता है, एक RCOOH फॉर्म हो जाता है और एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। अकेले साइनाइड से ही हम 4 प्रोडक्ट को बना सकते हैं कन्वर्जन के लिए। इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया एल्किल हैलाइड का, उसमें साइनाइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। तो साइनाइड है मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये 4 ग्रुप को नए को तैयार कर देता है। अमीन भी बनाया जा सकता है, एसिड एमाइड, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मैंने बताया था, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा और फोर्थ एल्डिहाइड। तो मेन चीज है कि साइनाइड का रिडक्शन करें तो 2H ले लें, SnCl2 प्लस Sa, क्लियर। तो यहां से एल्डमिन फॉर्म होगा। पहले एक H इस कार्बन को दे दें और एक H इस नाइट्रोजन को, तो यहां से ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में Cl डबल बॉन्ड NH, जिसका नाम है एल्डमिन। एल्डमिन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। आफ्टर फर्दर इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन इसको दे दो, H2 इसको दे दो, तो ये तो बन गया NH3। चेक करो ये क्या है, NH3। H2 हाइड्रोलाइसिस का मतलब है क्या, वाटर के साथ करना है। तो H2 और NH मिलकर NH3 रिलीज कर देंगे, आपका ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो CHO प्लस NH3, तो बना क्या है, हमें बनाना ही है एल्डिहाइड, तो आपका एल्डिहाइड। अब R की जगह पर चेंज कर सकते हैं, CH3 ले लें, क्लियर। CH3 ले लेंगे तो यहाँ से एसिटिल्डाइड बन जाएगा। तो आप R मीन्स एल्किल ग्रुप पढ़ चुके हैं, R मीन्स चेंज करते रहें, तो जो बनाना चाह रहे हैं वो बना। नेक्स्ट है इसका एरोमेटिक। एरोमेटिक भी बनाया जा सकता है। R की जगह पर C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, देन 2H SnCl2 प्लस HCl, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं। तो एक H इसको दो, एक H इसको, तो C6H5 CH डबल बॉन्ड NH। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस, तो O इसको दे दो, H इसको, तो ये एरोमेटिक बन गया बेटा। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही फॉर्म किए जा सकते हैं, रोजनमुंड और दूसरा, पहला हमारा रोजनमुंड है, दूसरा बाय द रिएक्शन ऑफ साइनाइड स्टीफन रिएक्शन। तो दो नेम रिएक्शन बने, एक रोजनमुंड दूसरी स्टीफन। तीसरा दीवार H, तीसरा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा रिडक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड एस्टर। बाय द रिडक्शन of cyanide, by the reduction of cyanide and ester in the presence of Dival, most important
दीवाल H, शॉर्ट फॉर्म है दीवाल H। इसका फुल नेम डाई आइसो ब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, डाई आइसो ब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले जैसे स्टीफन रिएक्शन की एज इट ये इसी प्रकार से रिएक्शन है साइनाइड C(N) प्लस 2H, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट दीवाल H, डाइआइसोब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी बताते हैं स्टीफन रिडक्शन के लिए SN2 प्लस HCl रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है या दीवाल H। तो सबसे मेन है इसके लिए एल्यूमिन फॉर्म होगा RCl डबल बॉन्ड NH, एक H यहाँ एक H नाइट्रोजन, एल्यूमिन ही फॉर्म होता है। फर्दर इसका क्या करोगे हाइड्रोलाइसिस, केवल रिड्यूसिंग एजेंट चेंज किया है स्टीफन रिएक्शन में, OH को H2 इसको, तो RCHO प्लस H2। तो यहाँ से साइनाइड ग्रुप को दो रिएक्शन हो गई आपका, एक स्टीफन रिएक्शन हो गई, एक हो गई आपका दीवाल H डाइआइसोब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड। से आपका आवाज बंद करो बेटा। from aromatic हाइड्रोकार्बन से कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले टॉलिन बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा लें हम लोग, तो टॉलिन हो जाता है। टॉलिन का ऑक्सीडेशन कर दो Na2Cr2O7 oxidation, then CH3 convert to LZ direct। CH3 ग्रुप है, L3 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से CHO बन जाएगा। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया तो बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। ठीक, तो एरोमेटिक यौगिक से भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब टॉलिन है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन कर दें तो आपका बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्टार। हो गया। पांचवा स्टार रिएक्शन, ये भी जो इसके अभी चार नेम आ गए। नेम रिएक्शन में पहला आया था रोजरमुंड, दूसरा आया स्टीफन, तीसरा दीवाल है और चौथा आ गया स्टार रिएक्शन। तो स्टार रिएक्शन में क्लोरीन क्लोराइड
फाइव की प्रेजेंस में होगी यहाँ पर टॉलिन CH3, तो आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3 का CHOCROSCl2, यहाँ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दो जुड़ जाते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, ऐसा ही OCROSCl, देन इसका ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, देन इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोनियम आयन H2O प्लस, तो आपको बन जाएगा CH। तब भी एल्डिहाइड बना इथान रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्योंकि OCROSCl2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स ये एक ऑक्सीजन को आगे लिख लो तो ये लिख लिया OCR बचा और ये H, यहाँ से HCl2, यहाँ से देखो 1H, ये वाली 1H यहाँ पहुंचा दी मैंने, तो यहाँ एक H यहाँ ले ली, तो यहाँ क्या बचा CH, तो ये इस प्रकार से अटैचमेंट हो जाता है। इसका सब प्रोडक्ट हवाई फाइल बना लो सीधा CHO। अगर एक ही स्टेप में करनी है तो इस प्रकार से आपका एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा। इधर नेक्स्ट नंबर है आपका बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। तो साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या है कि टॉलिन है CH3, तो Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ये तो एल्केन में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक HCl निकाल लो या जोड़ दो, तो आपका UV दो मॉलिक्यूल्स ले लो इसके, ठीक, तो CH यहाँ CH, ये Cl, ये Cl, देखो यहाँ से 2HCl निकल जाएगा, 2HCl निकाल लो तो यहाँ क्या बचा CH, एक Cl जोड़ दिया तो -2HCl। अब फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दे H2O, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करो तो यहाँ से देखो 2 और ये 1 और 1 दोनों HCl निकल जाएंगे 2HCl। हाँ इसमें कर सकते हैं हम लोग CH, इसमें चाहे कितनी भी एल्किल ग्रुप चेन लंबी हो बनेगा एल्डिहाइड। C2H5 लगा दो तब भी यही बनेगा, C3H7 लगा दो तब भी यही बनेगा, कुछ भी लगा दो। तो नेक्स्ट है आपका फिर आगे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन के लिए कोच एल्डिहाइड सिंथेसाइज। तो बेंजीन से बनाते हैं इसको, डायरेक्ट सिंगल स्टेप में बेंजीन से बेंजीन में पहुंच जाते हैं। तो बेंजीन से CO+ HCl
अनाइडस AlCl3 एरो टू में तो CO प्लस HCl अनाइडस AlCl3 तो बेंजीन कन्वर्ट टू बेंजीन गैस इट इज कॉल्ड गाइटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसाइज। गाइटरमान अलग है, वो एल्किल हैलाइड BDC से हेलोएरिन बनाए थे, BDC से चेक करो। गाइटरमान अलग है, गाइटरमान कोच अलग है। गाइटरमान रिएक्शन में Cu पाउडर प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराया था BDC को, तो उस कंडीशन में आपको हेलोएरिन फाउंड हुए। लेकिन इस वाली रिएक्शन में एल्डिहाइड सिंथेसाइज मतलब एल्डिहाइड बनना ही बनना है, तो CO प्लस HCl अनाइडस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बेंजीन कन्वर्ट टू बेंजीन गैस। तो ये चीज ध्यान रखो, बेंजीन से बेंजीन गैस कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास आज टोटल जो नेमिंग रिएक्शन ही बहुत सारी आई हैं। सबसे पहले आई रोजरमुंड। रोजरमुंड को चेक करो, समरी बताओ कि एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं PD प्लस BOSO4 में, देन एल्डिहाइड एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों बन जाते हैं। दूसरा आया था स्टीफन रिएक्शन, जो साइनाइड पर अप्लाई होती है और रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं SnCl2 प्लस HCl, उस कंडीशन में भी एल्डिहाइड बना। एक दीवाल H आया था डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड का, वो भी एल्डिहाइड का रिडक्शन किया गया था, उस कंडीशन में भी आपको एल्डिहाइड फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट रिएक्शन आई थी इटार्ड रिएक्शन, अभी टॉलिन से बनाया था क्रोमिल क्लोराइड को हीट किया गया था, तब आपको एल्डिहाइड फॉर्म हुआ था। और नेक्स्ट रिएक्शन आ गई साइड चेन क्लोरीनेशन। तो नेमिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेमिंग आपकी या फिर आ गई गाइटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसाइज। तो मोस्ट जितनी भी नेम रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है। मेन चीज सिलेबस के अंदर मैकेनिज्म नहीं है, हम इतना डिटेल नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम केवल मेन रिएक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं आती, जो मैकेनिज्म आएगी उसको मैं कंप्लीट साथ साथ में कराता जा रहा हूँ। जैसे एल्कोहल से एल्कीन बना था, वहाँ मैकेनिज्म कराई थी। आपका एल्कीन से एल्कोहल बना था, वहाँ मैकेनिज्म कराई थी। SN1 और SN2 मैकेनिज्म कराई। आपका ईथर वाले में HI के साथ रिएक्ट किया तब उसमें मैकेनिज्म कराई। तो वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारी इन रिएक्शन से टोटल हमारे जो टाइप्स है वो लगभग 6 हो गए, जिससे हमें केवल एल्डिहाइड मिला, कीटोन नहीं मिला। अब वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनसे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं लेकिन एल्डिहाइड नहीं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमन रिएक्शन, कॉमन एल्डिहाइड कीटोन दोनों को पढ़ रहे थे। चेक समरी उसकी भी बताऊं। सबसे पहले आपने किया फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से 2 के द्वारा बनाया गया था, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा आपका डिहाइड्रोजनेशन एल्कोहल से। दूसरा एल्कीन से बनाया, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बन रहे थे। थर्ड कराया एल्काइन द्वारा ट्रिपल बॉन्ड से H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में, तो आपको एल्डिहाइड, क्योंकि उसमें टाइटोमेरिज्म लग रही थी तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा था, वही एक रिएक्शन है जो ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, कीटोन में। तो ये चीज़ मेन चीज़ है कि माइंड के हम हमें सेट करते जाए इन रिएक्शनों को, और ख़ासतौर पर शाम को पेन चला के अभ्यास कीजिए इसका, जिससे केमिकल रिएक्शन आपको भाई एक दूसरे से कंपेयर, आप बातों में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। यदि आप सोचे भाई ये बता कि एल्डिहाइड बनाना है बाई गाइटरमान रिएक्शन से, उसका रिएक्टेंट बताओ, प्रोडक्ट बताओ, उसका कैटलिस्ट क्या है, इसमें कंपटीशन लड़ो ना। दूसरा है भाई चल तू अब स्टीफन मैंने बता दी, स्टीफन रिएक्शन बता भाई, रिएक्टेंट क्या है, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट किसका लिया गया। अब ये नहीं, अब तू ये बता दीवाल एच का पूरा नाम क्या है। फिर नेक्स्ट माने कि ये चल छोड़, तू अच्छा ये बता दे क्रोमिल क्लोराइड
इटार रिएक्शन कैसे हुई? इटार रिएक्शन में किसके साथ रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? अब ऐसा कर तू बेंजीन से डायरेक्ट बेंजीन जाइड बना। अरे नहीं, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना। 2 स्टेप में खत्म करनी है बेंजीन से बेंजोइक एसिड। 2 स्टेप में बेंजीन से अरे है तो गेटमान कोच एल्डिहाइड भाई, एल्डिहाइड बन गया, फर्दर ऑक्सीडेशन कर दे, कहानी खत्म। तो इस प्रकार से कंपटीशन होता है एक दूसरे में, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और सिंपल किया जा सकता है। जितना तुम उसको रिवाइज करेंगे वो उतनी सरल होती चली जाती है, क्योंकि कनेक्टिविटी और जब नेम रिएक्शन हो जाती है तो कन्वर्जन अपने आप माइंड के अंदर आता है कि इसमें ये कन्वर्जन लग जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक का है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आसान है, सिंपल है, कोई जल्दबाजी मत करो। जो रिएक्शन आ रही है धीरे धीरे 4, 5, 6 जो भी करा रहा हूँ उसको साथ साथ में लर्न करो। कल हम पढ़ेंगे अपना कीटोन, ओनली कीटोन, लास्ट बची है कीटोन की। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एंटर कर जाएंगे।